हो जाता। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, मज़े की बात तो नहीं कहना चाहिए, इंटरेस्टिंग बात यह है, बाज़ उलमा ने ज़्यादा हंसने को छोटा गुनाह करार दिया। एक मारूफ आलिम दीन है इब्न नुहास, इनकी किताब है तंबीहुल गाफिलीन अन आमालिल जाहिलीन। इस किताब के अंदर उन्होंने ना कबीरा गुनाहों का भी एक चैप्टर है पूरा, और एक सगीरा गुनाह, छोटे गुनाहों का भी चैप्टर है। कबीरा और सगीरा में क्या फ़र्क है? मेजर और माइनर्स, मेजर और माइनर में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता? एक फ़र्क ये है, बिल्कुल सही बताया, एक फ़र्क ये है कि कबीरा गुनाह जो है बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता, उसके लिए आपको तौबा, उसके लिए कंडीशंस है 4 और 5 कंडीशंस, बाज़ उलमा ने 4 लगाई, बाज़ 5, उन 5 ये 4 कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तब माफ़ होता है। और छोटा सगीरा गुनाह होता है वो इंसान का अच्छी नमाज़ पढ़ने से, वज़ू करने से, इसी तरीके से बहुत सी दूसरे ऐसे अमाल, कोई अच्छी नेकी बड़ी करने के, जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उसके बाद इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो उससे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कसरत से हंसना बग़ैर वजह के ये छोटे गुनाहों में से। क्यों? वो कहते हैं कि उसकी दलील क्या है, बेसिकली दलील वो यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वसीयत की, इय्याका व कथरत अद-दहकी फ़इन्नहु युमीतुल क़ल्ब, आपने सैयदना अबू ज़र को इस बात की वसीयत की थी कि कम ज़्यादा ना हंसा करो, और क्योंकि ज़्यादा हंसने से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। तो डेफिनेटली ऐसा अमल जिससे इंसान का दिल मुर्दा हो उससे बचना चाहिए। बीवी के साथ हंसना और मिजाह करना और उसके साथ खेलना और उसके साथ एक इनफॉर्मल एक मूड रखना ज़्यादातर ये पसंदीदा है। यह हदीस है सही बुखारी की। आइए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब की वफ़ात हो गई तो उन्होंने कुछ बेटियाँ छोड़ी, यानी मेरी बहनें थीं, या 7 थीं या 9 बहनें थीं। रावी जो हैं, जो बयान करने वाले हैं, वो कहते हैं पता नहीं उन्होंने 7 कहीं या फिर 9 कहीं, बहरहाल ज़्यादा बहनें थीं उनकी। तो उन्होंने फ़तज़व्वजतु इम्रअतन सय्यिबन, तो मैंने एक सय्यिबा औरत से शादी की। सय्यिबा औरत कौन होती है? 2, एक होती है बाकिरा, एक होती है सय्यिबा। अरबी ज़ुबान में बाकिरा कहते हैं वर्जन को, ऐसी लड़की जिसकी पहले कभी शादी ना हो, और सय्यिबा होती है जिसकी पहले शादी हुई हो, या तो तलाक हो गई हो या फिर वो बेवा हो गई हो। तो उन्होंने कहा मैंने सय्यिबा औरत से, यानी ऐसी औरत जिसकी पहले शादी किसी तरह पहले हुई थी, उससे मैंने शादी की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने कहा कि तज़व्वजता या जाबिर, ए जाबिर तुम्हारी शादी होगी, शादी कर ली। तो उनको पता चला, तो फ़क़ुल्तु नअम, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, बिल्कुल अल्लाह के रसूल मेरी शादी हो गई है। तो आपने पूछा बिक्रन अम सय्यिबन, बिक्रन यानी बाकिरा से शादी हुई है या सय्यिबा से शादी हुई है? तो उसने कहा क़ुल्तु बल सय्यिबन, ए अल्लाह के रसूल सय्यिबा औरत से मैंने शादी की। आपने कहा फ़हल्ला जारियतन, तुमने करनी थी किसी वर्जिन लड़की से शादी करनी थी, जवान लड़की से शादी करनी थी। क्यों? तुलाइबुहा व तुलाइबुका, तुम उसके साथ खेलते हो तुम्हारे साथ खेलते। खेलने से मुराद ये मजाक करना, दूसरे माने में ना लीजिएगा। व तुदाहिकुहा व तुदाहिकुका, तुम उसके साथ हंसते वो तुम्हारे साथ हंसती। तो बीवी के साथ मिजाह करना, खेलना, हंसना, शुगल मेला लगाना, ये हमारे दीन में पसंदीदा है। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद जो हैं हलका, उनकी वफ़ात हो गई, व तरक बनातिन, और ये देखें भाइयों का किरदार कितना होता है। ये होते हैं भाई सही, जो अपनी पसंद और अपनी ख्वाहिशात को अपनी बहनों के लिए कभी कभी कुर्बान कर देते हैं। हम आम तौर पर बहुत बातें बनाते हैं भाइयों को, लेकिन मर्दों के जो सही मर्द होता है, जो सही भाई होता है ना, उसकी मिसाल हज़रत जाबिर की है। कहते हैं कि मेरे वालिद साहब की वफ़ात हो गई, व तरक बनातिन, उनकी कई बेटियां थीं, मेरी कई बहनें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन्नी करिहतु अन अजीअहुन्न बिमिस्लिहिन्ना, मैंने इस बात को नापसंद किया कि मैं उन जैसी, यानी जो बाकिरा हैं, वर्जिन हैं, उनसे शादी करता। क्यों? क्योंकि मेरी बहनों को किसी ज़रूरत थी, एक एक्सपीरियंस्ड खातून की ज़रूरत थी जो उनको संभाल सके। तो अगर मेरी बहनें बड़ी होती तो मैं ज़रूर, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं किसी जवान लड़की से शादी करता, खूबसूरत लड़की से शादी करता, ऐसी जिसकी पहले शादी ना हुई होती। लेकिन अल्लाह के रसूल, मेरी बहनें हैं, मेरी मजबूरी ऐसी थी, इतनी बहनें हैं, उनको संभालना था, तो मैंने फिर ऐसी औरत से, ज़रा मैच्योर या सीनियर खातून से शादी की जो तजर्बाकार हो और जो मेरी बहनों को संभाल सके। आप इमेजिन करें कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला ने अपनी बहनों के लिए अपनी शादी को किस तरीके से, अपने ज़ाती इंटरेस्ट पे किस तरह तरजीह दी। देखें, याद रखें
शादी के अंदर ना यकीन करें, शादी सिर्फ पसंद की बात नहीं है, और हमारे कल्चर के अंदर इस चीज़ का एहसास किया जाता है और मैं समझता हूँ ये गलत नहीं है। आप कहें ना कि मैंने सिर्फ मेरी पसंद, सिर्फ इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे ना तो ये चीज़ पसंदीदा नहीं है। आपको 10 चीज़ें देखनी होती हैं, आपको अपने हालात देखने चाहिए कि ऐसी औरत से मैं शादी कर रहा हूँ, क्या वो मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसी तरीके से और बहुत से नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे मेरी बहनें हैं, उनके साथ उनका कौन ख्याल रखेगी, मेरी वालदा बूढ़ी हैं, यानी ये चीज़ों का ख्याल रखना ये गलत बात नहीं है। हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जी बीवी जो मैंने अपने लिए लेके आनी है, और लड़की का भी होता है कि मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारे घर वालों से थोड़ी शादी की है। ऐसे ही होता है, शादी तो जाहिर है मर्द के साथ होती है, लेकिन अपने हालात का ख्याल रखना और अपनी तरजीहात, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना ये कोई गलत बात नहीं, ये नेचुरल बात है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किया करते थे। अच्छा, फिर आपने क्या किया? जब हज़रत जाबिर ने ये बात की तो आपने क्या किया? आपने कहा कि नहीं नहीं तुमने कर लेनी थी? नहीं, आपने उनको दुआ दी और आपने कहा बारकल्लाहु लक, अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत दे, औ क़ाल खैरन, अल्लाह तुम्हारे लिए भलाई करे, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत समझदारी की है तुमने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को प्रेज़ किया।